एक जी। बच्चा 4 साल बाद 15 लाख की डिग्री लेके बाहर निकल रहा है हुँ। और वो जब जॉब के लिए जा रहा है उसको 20,000 रुपए मिल रहे हैं मंथली, हाँ, जिसमें भी ग्रोथ होने के बहुत कम चांसेस हैं चांसेस और हैं। अगर आप 1-2 साल लगा भी देते हो तब भी आपको जाके कितनी बढ़ 60-70,000, जाएँगी? तो उसको हाँ। कितना ही टाइम लग जाएगा अपने सिर्फ वो भी 15 लाख रिकवर करने के। यहाँ पर जिस तरह की जॉब्स हम लोगों को इतनी मेहनत करके जो ऑफ़िस जॉब है ना यहाँ की, हम जितने पैसे यहाँ के ऑफ़िस जॉब पे मतलब फुल कमाते हैं ना, वहाँ पे शायद उससे ज़्यादा बेटर कमा लेते हैं। सोशल मीडिया बाहर की लाइफ को इतना रोमांटिसाइज कर रोमांटिसाइज़ देती है हाँ, कि आप बाहर चले गए हो, आपके सारे दिन अच्छे शुगर होंगे। लेस कुछ हाँ। लोग बिफोर आफ्टर की लगा रहे थे, ठीक है, मतलब बहुत से लोगों की बाहर ज़िंदगी सेट हुई, लेकिन आप इतना रोमांटिसाइज क्यों कर रहे हो? इमिग्रेंट्स 2 तरह के हाँ। इमिग्रेंट्स होते हैं। एक आपका होता है चॉइस इमिग्रेशन हुँ। और एक होती है प्रेशर इमिग्रेशन। अब चॉइस इमिग्रेशन क्या होती वो उसने 4 सालों में अपनी पैदल चलता था सड़कों पे, है? रुलता रहा वहाँ पे ट्रेन्स में, बस स्टेशन पे सोता रहा। उसके बाद जी उसके पास जी बुगाटी आ गई तो पता नहीं कौन-कौन सी स्ट्रगल, ठीक है? हर चीज़ के पीछे स्ट्रगल है। देखिए जो ये यूएई वगैरह ये थोड़े लेबर क्लास जो है वो जाती है ना बाहर कि वहाँ पे ज़्यादा पैसे मिल जाएँगे हमें मज़दूरी करके। वो किस तरह रह रहे होते हैं कि एक अपार्टमेंट में वो कितने-कितने लोग रह रहे होते हैं कि वो जो स्टैंड वाले डबल बेड्स बिल्कुल, होते हैं, ऐसे होता ही। है उस पे कि उनके पास एक-एक वॉशरूम होता है और 10-10 लोग उधर जाने वाले देखिए, होते हैं। स्ट्रगल भी ना आप पे डिपेंड हुँ। करती है, या तो आप पाकिस्तान की रेलवे स्टेशन पे हाँ, बैठ के स्ट्रगल कर लो, तो हाँ, थोड़ा-सा आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, हाँ। या फिर आप यूके या यूएसए की ट्रेन स्टेशन पे बैठ के स्ट्रगल कर लो, जहाँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल जाएगा। देखिए एंड एंड हाँ, चीज़ तो सेम ही है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ जेंजी पॉडकास्ट। और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आजकल हर जेंजी, हर पाकिस्तानी जेंजी की ख्वाहिश बनी हुई है, मुल्क से बाहर जाना। मुक़द्दस, आपको जैसे कि पता है कि आजकल अगर हम देखें कोई दोस्तों की गैदरिंग्स होती हुँ, हैं, तो उसके अंदर 2 ही टॉपिक्स होते हैं डिस्कशन के। पाकिस्तान से बाहर जाना नहीं, 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 है। नहीं, पहला डिस्कशन ये होता है कि मुल्क के हालात किस तरह के चल हुँ, रहे हैं, कि लाइक मैं उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तो पीपीपी का सपोर्टर हूँ, मैं तो पेट्रोल महँगा पीएमएल का हो गया, सपोर्टर हूँ, पेट्रोल बिल महँगा इतना हो आ गया। गया। या फिर दूसरी डिस्कशन होती है, मुल्क से से बाहर बाहर जाना। जाना है। वो डिस्कशन तब भी आती है ना जब पता लगता है कि सब रो रहे होते हैं बैठ के मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ इतना पेट्रोल लग गया, मैं ऑफिस जाता हूँ इतना पेट्रोल हो गया। आज सस्ता हो गया अगले दिन फिर महँगा हो गया है। तो बस ये जो लेकिन बात जो फ्रस्ट्रेशन है वो एंड पे आके यही निकल खत्म होती है डिबेट कि निकल जाओ यहाँ से, ये यहाँ से लेकिन निकल जाओ। दूसरी बात ये भी है कि जो लोग आखिर ये बात नहीं कर रहे कि हमने मुल्क से बाहर नहीं जाना, सिर्फ देखिए 10 लोगों की गैदरिंग है, अगर 8 हाँ, लोग ये बात कर रहे हैं कि हमने मुल्क से बाहर हाँ। जाना है और बाकी 2 लोग क्यों नहीं बात कर रहे? वो क्या मु वजह हो सकती है? वो मुहिब्बे वतन है। वो बहुत पैट्रियोटिज़्म उनके अंदर है और भाई एक और वजह भी है। वो तो गेस बत करें। ज़ाहिर-सी बात है कि हर कोई बाहर जाना चाहता है, जिसके पास यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है और वो मेरे ख़्याल से बहुत कम लोगों के पास हैं। जो नहीं जाना चाह रहा, जो उसके बारे में बात नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा कि ज़रूरी नहीं है कि सबके पास फाइनेंस हो इतना, सबके पास स्पॉन्सर हो कि वो बाहर जा सकें या यानी इतनी अच्छी इनडायरेक्टली जॉब्स आप हों। ये कहना हाँ, चाह रही हैं कि हर कोई इतना अमीर नहीं होता कि बाहर हाँ, जाना हाँ। अफ़ोर्ड कर सके। अच्छा बात है गरीब बंदा भी बाहर ही जाना चाहता है और लोग अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूँजी भी इस चीज़ पे आजकल लगा देते हैं कि वो यहाँ से निकल जाएँ किसी तरह। मतलब कुछ मिडल क्लास फैमिलीज़ में भी आपने देखा होगा कि माँ-बाप ने जो पूरी ज़िंदगी इतना-इतना खर्च किया, जमा किया होता है ना, वो चाहते हैं कि हमारी तो ज़िंदगी ऐसे गुज़र गई है, हम हुँ, हुँ। अपने बेटे या बेटी को ना पैसा वो सारा लगा लेकिन के बाहर भेज मुक़द्दस दें। असल में बात ये है कि देखें, मेन चीज़ ये है, सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान क्यों छोड़ रहे हैं, हुँ। हमारी यूथ क्यों जाना चाह रही है हाँ। पाकिस्तान से बाहर। सवाल ये है, आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि हर बंदा कह रहा है कि हमने पाकिस्तान से बाहर जाना है? यार शारिफ देखें इतने हम सब ने डिग्रीज़ की हुई हैं, ठीक है? डिग्री के बगैर तो आप लोग मतलब शायद जा ही नहीं सकते हो बाहर, मतलब नहीं जा सकते, ठीक है? हम लोगों के पेरेंट्स ने हमें 4-4 साल जो है डिग्रीज़ करवाई, पैसे लगाए, हमारी ट्रांसपोर्ट पे पैसे लगे, फिर जो इतने एक्सपेंस होते हैं यूनिवर्सिटी की डिग्री या जितनी भी एजुकेशन है 16 इयर्स की, वो इतनी आसानी से नहीं होती, ठीक है? एक बाप या माँ एक बच्चे को इसलिए पढ़ाते हैं कि वो बच्चा इतनी एजुकेशन करके हुँ। कल को उसका रिटर्न भी वापस आए। बेशक देखिए, उसके अपने लिए आए। देखिए मुक़द्दस, मैं आपको आसान अल्फ़ाज़ों में बताता हूँ। एक बच्चा है, हुँ, उसने मिसाल के तौर पे आप नॉर्मल सी नहीं हुँ, है, कोई ऑफेंड ना हो जाए। हुँ, कोई डिग्री लगा लें, हुँ, सपोज़ करें एक बच्चे ने मीडिया स्टडीज़ हाँ, करी है। वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है, हुँ, तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए उसकी हाँ, डिग्री पे लग रहे हैं 4 साल के हाँ। अंदर, ठीक है? ये सिर्फ़ पढ़ाई का अब जब एक्सपेंस ये है। सिर्फ़ पढ़ाई का एक्सपेंस है, वो हुँ, ज़ाहिर-सी बात है, दोस्तों में जाएगा, एक नेटवर्किंग होगी, वहाँ भी आपने कुछ ना कुछ हुँ, खर्चना होता है, तो ओवरऑल एक्सपेंसेस हम 15 लाख रुपए लगा देते हाँ, हैं।
एक ठीक बच्चा है। 4 साल बाद 15 लाख की डिग्री लेके बाहर निकल रहा है हुँ, और वो जब जॉब के लिए जा रहा है उसको 20,000 रुपए मिल रहे हैं मंथली, हाँ, जिसमें भी ग्रोथ होने के बहुत कम चांसेस हैं चांसेज़ और हैं। अगर आप 1-2 साल लगा भी देते हो तब भी आपको जाके कितनी बढ़ 60-70,000, जाएँगी? तो उसको हाँ, कितना ही टाइम लग जाएगा अपने सिर्फ वो भी 15 लाख रिकवर करने के लिए, यानी आप 15 लाख रुपए इसलिए अपने दे 15 रहे हो। साल भी लग जाएँ तो मेरे ख़्याल से वो बिल्कुल, पूरे ना हों। आप इतने पैसे सिर्फ़ इसलिए लगा रहे हो कि आप सिर्फ़ 20-30 हज़ार रुपए की नौकरी कर सको, उसके बाद आप इंटर्नशिप्स पे जाते हो। अच्छा जी, पहली बात अनपेड तो ये कि अनपेड इंटर्नशिप्स इंटर्नशिप्स हाँ, आपको मिलती हैं, सैलरीज़ आपकी इतनी लो है, तो जिस मुल्क का एक वो हुँ, इकोनॉमिक डायनामिक्स ही इतना नहीं, लो चल रहा है, खराब है, इतना हाँ। खराब चल रहा है, वहाँ पे कौन सर्वाइव करेगा? मुझे बताएँ। तो बेसिकली रीज़न जो है बाहर जाने के पीछे एक यही है कि ये एक एस्केप बन गया हम लोगों के लिए, कि हम लोग जो हैं अब हम फेड अप हो गए, हम पढ़ हुँ, के आ गए, हम फील्ड में आ गए हैं जॉब करने के, अब हम पैसा कमाएँगे, जो हमने अपनी डिग्री से सीखा है, हम उससे अब कुछ वसूल भी करें, ठीक है? इन रिटर्न हमें कुछ मिले। जब कुछ मिल ही नहीं रहा, मार्केट में जॉब ही नहीं है, अब हम लोग बैचलर्स करके हम आए हैं, हमें जॉब मिल गई। इतने ऐसे हैं जो मास्टर्स, पीएचडी करके भी उनके पास ज़ीरो अपॉर्च्युनिटी है या देखिए इतना असल में ना पैसा मुकद्दस इस चीज़ के अंदर अगर हम एक चीज़ करें, अब लोग मुल्क से बाहर जाना हुँ। चाहते हैं। मैं इसके अंदर एक गलती ना सोशल मीडिया की भी कहूँगा। हाँ, अब सोशल मीडिया बाहर की लाइफ़ को इतना रोमांटिसाइज़ कर रोमांटिसा देती है हाँ, कि आप बाहर चले गए हो, आपके सारे दिन अच्छे शुगर लेस होंगे। वो जो हाँ, लोग बिफ़ोर आफ्टर की लगा रहे थे, ठीक है, मतलब बहुत से लोगों की बाहर ज़िंदगी सेट हुई, लेकिन आप इतना रोमांटिसाइज़ क्यों कर रहे हो? देख बाहर आपको पता है कितने टैक्सेस हैं डिफरेंट चीज़ों के। अगर मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वे 2015 के हुँ, मुताबिक तकरीबन 7,62,000 पाकिस्तानी जो है अब्रॉड वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए रजिस्टर हुए थे, हुँ, जिसमें से बहुत से लोग यूएई गए, हुँ, बहुत से लोग यूके, यूएसए यहाँ पे जाना चाहते हैं, लेकिन अभी सिर्फ़ वो रजिस्टर हुए, उनको वहाँ जाके कोई एम्प्लॉयमेंट मिली नहीं। बहुत से हाँ, इस तरह के लोग हैं, आप देखें पाकिस्तान के अंदर अगर आपको काम करना पड़ जाए, हुँ, देखिए हम ये बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम मुल्क से बाहर जाएँ, वहाँ पे तो आप जाके पेट्रोल पंप की नौकरी कर रहे हो ना, हुँ। वहाँ जाके भी तो आप लेकिन किसी बेकरी के हाँ, अंदर काम कर रहे मुशायरे बात ये है देखो, जॉब्स ये नहीं है कि हम लोग जब अगर सारे यूथ निकल के बाहर चली जाती है अगर, वो जाके बड़ी-बड़ी सीट्स पे जाके बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर जिस तरह की जॉब्स हम लोगों को इतनी मेहनत करके जो ऑफ़िस जॉब है ना हो। यहाँ की, हम जितने पैसे यहाँ के ऑफ़िस जॉब पे मतलब फुल कमाते हैं ना, वहाँ पे शायद उससे ज़्यादा वेटर कमा लेता है, हुँ, ठीक है? मतलब कंपेयर किया जो दोनों की क्योंकि वहाँ इज़्ज़त है हर हाँ, काम की। अब देखिए यहाँ पर वेटर की जॉब कोई करता है उसको क्या समझा जाता है? उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है इस ठीक है, इस तरह के बिल्कुल। प्रोफ़ेशन की, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हो। हुँ, बाहर के मुल्क में एवरेज हर बंदा, हर स्टूडेंट जो है वो शुरू यहाँ से करता है। मेरे ख़्याल से कोई भी अगर बाहर चला गया स्टूडेंट वीज़ा पे या किसी पे, उसके करियर का स्टार्ट यहाँ से ही होता है। हुँ, वो हुँ। वेटर ज़रूर बनता है अपनी लाइफ़ में एक दफ़ा। लेकिन देखिए मुक़द्दस जब हम बाहर जाने की बात हुँ, करते हैं, अब देखिए इमिग्रेंट्स 2 तरह के हाँ। इमिग्रेंट्स होते हैं। एक आपका होता है चॉइस इमिग्रेशन हुँ, और एक होती है प्रेशर इमिग्रेशन। हुँ, अब चॉइस इमिग्रेशन क्या होती है? चॉइस इमिग्रेशन ये होती है मिसाल के तौर पे मैं फ़िल्म का स्टूडेंट हूँ। हाँ, अब मैं बाय चॉइस बाहर जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे कि उसका कोई यहाँ स्कोप पे उसका नहीं स्कोप नहीं स्कोप है, मैं नहीं। एक्सपोज़र के लिए अपनी हाँ, स्किल बिल्ड करने के लिए मैं येस। बाहर जाना चाहता हूँ। ये हो गई चॉइस इमिग्रेशन। एक है प्रेशर इमिग्रेशन। प्रेशर इमिग्रेशन क्या होती है? भई मैं तो पाकिस्तान के हालात से बड़ा तंग आ गया हूँ। मैं तो इस मुल्क वापसी ही नहीं आना कभी, मैं तो इस वज़ह से मेरे बाहर जाना ख़्याल चाहता हूँ। से तो आप प्रेशर में बाहर जो जा रहे हैं। आपने ये बात देखिए किया मैं ना आपकी हाँ। बात थोड़ी-सी काट रहा हूँ। हम चले तो गए मजबूरी के अंदर मुल्क से बाहर, लेकिन वो जो हम मुल्क से बाहर जा रहे हैं ना, हम सिर्फ़ अपना ठिकाना चेंज कर रहे हैं। हाँ, वही मुश्किलात आपको पाकिस्तान सन में में होनी, फेस वही करनी मुश्किलात पड़ेंगी। आपको बाहर होनी अगर आप इस नीयत से जा रहे हैं कि मैंने सिर्फ़ पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना है। अच्छा, आपने जो पहले बात की थी ना कि रोमांटिसाइज़ करके दिखाया जाता है एंड ऑल दैट। अब देखें, बहुत कुछ वहाँ पे भी होता है। अब जो जब तक गया नहीं है ना, हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, ओहो! उसने 4 सालों में अपनी पैदल चलता था, सड़कों पे रुलता रहा, वहाँ पे ट्रेन्स में, बस स्टेशन पे सोता रहा। उसके बाद जी उसके पास जी बुगाटी आ गई, तो पता नहीं कौन-कौन सी। स्ट्रगल, ठीक है? हर चीज़ के पीछे स्ट्रगल है। हुँ, हुँ। स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है, लेकिन कभी हम लोगों ने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। आप लोग कभी उनसे पूछें जो वाक़ई बाहर रहते हैं और जो कमाने के लिए गए हैं, वो किस-किस हाल में रहते हैं। इवन मतलब इतना होता है कि कभी उनको देख लें जो ये यूएई वग़ैरह ये थोड़े लेबर क्लास जो हुँ, है हुँ। वो जाती है ना बाहर कि वहाँ पे ज़्यादा पैसे मिल जाएँगे हमें मज़दूरी करके। वो किस तरह रह रहे होते हैं कि एक अपार्टमेंट में वो कितने-कितने लोग रह रहे होते हैं कि वो जो स्टैंड वाले डबल बेड्स बिल्कुल, होते हैं, ऐसे होता ही। है उस पे कि उनके पास एक-एक वॉशरूम होता है और 10-10 लोग उधर अब जाने वाले देखिए होते हैं। ये मुकद्दस हालात होते हैं वहाँ पे। स्ट्रगल भी ना आप पे डिपेंड हुँ। करती है, या तो आप पाकिस्तान की रेलवे स्टेशन हाँ, पे बैठ के स्ट्रगल कर लो तो हाँ। थोड़ा-सा आपको
अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, हाँ। या फिर आप यूके या यूएसए के ट्रेन स्टेशन पे बैठ के स्ट्रगल कर लो, जहाँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल जाएगा। देखिए एंड एंड हाँ, चीज़ तो सेम ही है ना। हाँ, देखिए, बस बहुत से लोग पैसा का कहते हैं फ़र्क है। मार्केट में जॉब नहीं है, मार्केट में जॉब नहीं है। आपने किधर मार्केट में सर्च किया? हाँ, अब हर चीज़ तो ना पाकिस्तान पे हाँ, डाल दीजिए मार्केट में जॉब नहीं जॉब मिल रही। नहीं है। आपने खुद कोई रिसर्च की नहीं और आप मुल्क से बाहर जा रहे हो कि जी हुँ, यहाँ पे तो जॉब नहीं है। तो हुँ, फिर मेरे भाई आपको फिर बाहर जाके भी नहीं जॉब मिलनी। जब आपने यहाँ मार्केट रिसर्च हुँ। नहीं की तो आप बाहर जाके क्या रिसर्च करोगे? और सेकंडली हम जब कहते हैं कि भाई हमने ना मुल्क से बाहर चले जाना है, सब आ जाओ मुल्क हाँ, से बाहर फ्यूचर बनाते हैं, तो फिर पाकिस्तान को कौन सँभालेगा? तो पाकिस्तान के तो वैसे ही जो है हालात ख़राब हो चुके हैं और मेरे ख़्याल से जिस तो तरह इनको कौन सँभालेगा अब अगर सभी बाहर चले हम जाएँगे? लोग सारे बाहर निकलने के चक्करों में हैं, हम लोग दूसरे मुल्क के लिए जाके सर्व कर सकते हैं, उनको हम इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर यही देंगे तो ये चीज़ लेकिन है। अपनी जो है देखिए, हमारे कोई हालात नहीं यही तो ठीक होने चीज़ है, वाले। आप बाहर जाके स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो, लेकिन आप पाकिस्तान में स्ट्रगल करने को तैयार नहीं हो। क्योंकि अल्टीमेटली मुशारी हर का गोल क्या है? बेटर लाइफ, ठीक है? हुँ, बेटर लाइफ होगी, वो चाहता है उसका लाइफ़स्टाइल अच्छा हो, वो अपनी ज़िंदगी के शौक पूरे हुँ, करे। हुँ, अब आप एक मुल्क के लिए आप अपना ये छोड़ दें बेटर लाइफ, आप इधर स्ट्रगल करने लगे, इन रिटर्न इस मुल्क से आपको क्या मिल रहा है? इस मुल्क में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है? हर आपको अपने हक के लिए बोलने हुँ, की हुँ। इजाज़त नहीं है, तो क्यों कोई यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करेगा? ये लेकिन सारी बात है और देखिए दूसरी एक हुँ, हुँ, मेरी बात थी ये कि आपने बोला कि 2 तरह के इमिग्रेंट्स होते हैं, एक प्रेशर होता है और बाय चॉइस होता है, हुँ, ठीक है? हुँ, तो मेरे ख़्याल से ज़्यादातर प्रेशर ही है, ठीक है? क्योंकि हर किसी को डिग्री के बाद या वैसे भी पैसा यहाँ पे कितनी बिल्कुल। ज़्यादा महँगाई है। हर एक को अपनी बेसिक लाइफ़ के लिए भी जो ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसे अच्छे खासे चाहिए। हुँ, किसी का हुँ, 50-60 हज़ार में या 40-40 हज़ार में यहाँ पे हुँ, नौकरियाँ हुँ, करते हैं लोग। किसी का गुज़ारा नहीं हो सकता, हुँ, ठीक है? हुँ। अगर उसने अपनी पूरी फैमिली चलानी है, बिल्स देने हैं एंड ऑल, तो कोई भी नहीं रह सकता। तो मेरे ख़्याल से चॉइस वाली चीज़ बहुत कम आ जाती है। सबके लिए ये मजबूरी बन चुका है यहाँ से लेकिन निकलना। मुकद्दस मैं एट द एंड हुँ, पॉडकास्ट के यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्रस्ट्रेशन की वजह से मुल्क से बाहर हुँ, जाना चाहते हैं ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप सिर्फ अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, आप हुँ, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं चेंज कर हुँ। रहे। तो फर्स्ट अपना माइंड बनाएँ कि आप पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं के या आप अपना करियर बिल्ड ये करना हालात चाहते हैं। ठीक करना चाहते हैं, हाँ। तो इंशाल्लाह हम आपको मिलते हैं नई एपिसोड में इसी टॉपिक के डिफरेंट थीम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, कमेंट, शेयर हुँ, एंड सब्सक्राइब अवर चैनल स्पॉटलाइट बाय आईएसएन। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।